Good morning, students. Class 8th topic is types of settlement, subject social science. तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि इंसान ह्यूमन बींग्स कितने टाइप से सेटल होते हैं इस दुनिया में, है ना। वहाँ पर मैंने दो टाइप्स आपको दिखा रखे हैं, उनको हम एक एक करके जानेंगे। तो पहले हमें टॉपिक समझ आना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स अवर टॉपिक, ठीक है। अब सेटल जैसे हम लोग जानते हैं कि सेटल होना तो एक ही टाइप का होता है, बस सेटल हो जाओ। तो नहीं, यहाँ पर हम टाइप्स देखेंगे इसके दो टाइप के। पहला है टेम्पररी टाइप सेटलमेंट एंड सेकंड इज परमानेंट सेटलमेंट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट इज टेम्पररी एंड सेकंड इज परमानेंट। जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है वो सेटलमेंट्स के दो टाइप्स है। वहां पर मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, टेम्पररी के सामने मैंने लिखा हुआ है फॉर डेज। इसका क्या मतलब, ऐसा सेटलमेंट जो कुछ दिनों या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने के लिए सेटलमेंट करना हो या हमें रहना हो, इस टाइप के सेटलमेंट को हम लोग बोलेंगे टेम्पररी सेटलमेंट। सेकेंड मैंने वहाँ पर दिखाया हुआ है परमानेंट सेटलमेंट। इसका मतलब वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर ईयर्स, मतलब कुछ सालों के लिए या फिर फॉर लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। कौन सा वाला, परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा यदि आपको रहना हो तो उसको भी हम लोग परमानेंट बोल सकते हैं। और पूरी ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए भी यदि सेटल होना हो तो उसे हम किस टाइप में रखेंगे, उसे हम रखेंगे परमानेंट सेटलमेंट। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ पर पहला जो टाइप था टेम्पररी सेटलमेंट, इसमें तो कोई समझाने जैसा है नहीं, क्योंकि टेम्पररी मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें छोटे छोटे काम करने होते हैं और कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आते हैं अपने इधर, इसी को बोलेंगे हम लोग टेम्पररी सेटलमेंट। पर यहाँ पर समझने जैसी बात है वो है परमानेंट सेटलमेंट। कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट। पॉइंट नंबर बी। अब ये परमानेंट भी आप दो तरीके से सेटल हो सकते हो, एक है रूरल एरियाज में एंड सेकेंड इज इन अर्बन सेटलमेंट। मतलब आप दो तरीके से किसी भी इलाके में आप सेटल हो सकते हो। पहला है रूरल सेटलमेंट, सेकंड इज अर्बन सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट क्या है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। डिटेल में समझते हैं हम लोग रूरल सेटलमेंट्स। अब देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, रूरल सेटलमेंट्स आर एंगेज्ड विथ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट एंड फार्मिंग। मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर लोग सेटल होने के बाद क्या काम करते हैं, वो है एग्रीकल्चर रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड काम, क्राफ्ट मीन्स अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाना और उन्हें बेचना, एंड फार्मिंग, लास्ट है फार्मिंग। इस टाइप के यदि वहाँ पर उस सेटलमेंट में यदि इस टाइप के उस एरिया में काम हो रहे हैं तो उसे हम रखेंगे किसके अंदर, रूरल सेटलमेंट्स के अंदर। और नेक्स्ट टाइप होता है वो है, हम लोग डिटेल में जानते हैं, पॉइंट नंबर बी का सेकेंड पॉइंट, अर्बन सेटलमेंट। अब अर्बन सेटलमेंट की यदि हम लोग डिटेल में बात करें तो क्लियरली वहां पर लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पर, अर्बन सेटलमेंट्स इंगेज्ड विथ ट्रेड, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग्स। मतलब यहाँ पर ना परमानेंट सेटलमेंट के अंदर एक और टाइप आया अर्बन। और अर्बन एरियाज में आपको भी पता है वहाँ पर खेती बाड़ी के काम, एग्रीकल्चर के काम होते नहीं है। क्राफ्ट रिलेटेड बहुत कम काम होते हैं, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ों को बेचने का काम बहुत कम होता है। वहाँ पर आपको ना ही एनिमल हस्बेंड्री के काम दिखेंगे। मतलब वहाँ पर आपको ये मिल्क रिलेटेड काम भी नहीं दिखेंगे, जो दूध उत्पादन और जो जानवर को पालने का काम है वो भी वहाँ पर नहीं दिखेगा। वो सब कहाँ पर थे, वो थे रूरल में, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट एंगेज्ड विथ ट्रेड मीन्स व्यापार, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, बैंकिंग एंड जॉब्स। इस टाइप के जो काम जहाँ पर होते हैं उनको हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। तो चलिए इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा 4 या 5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, जिसका कि आंसर हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। यदि ये आंसर आपको इस चैनल पर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से 4 मिनट 5 मिनट का टाइम निकालकर फिर से इसे देखिए। थैंक यू।